नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, ये गाना गाने वाले सिंगर अब चोट देंगे, बीजेपी को मुश्किल में डाल देंगे। हरियाणा चुनाव के अंदर बीजेपी के खेमे में खलबली मचा देंगे, क्योंकि इनका मन बदल गया है, इनका अब हृदय परिवर्तन हो रहा है। ये समझ चुके हैं कि हवाओं का रुख भी बदल गया है और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है। तभी तो इनका एक बड़ा बयान सामने आया है। और जो लोग राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं वो सही समय पे सही डिसीजन ले लेते हैं, तभी तो नेता बनते हैं, ना तो ऐसे ही कोई राजनीति की जाती है। दरअसल कन्हैया मित्तल का एक बयान आया है और इस बयान से अब ये सीधा सीधा साफ हो गया है कि कन्हैया मित्तल जो बीजेपी का जमकर समर्थन किया करते थे, पीएम मोदी सीएम योगी की तारीफों के कसीदे पढ़ा करते थे, अब वही कन्हैया मित्तल बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं। मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान जब कन्हैया मित्तल से पूछा गया कि उनके मन में क्या टिकट ना मिलने को लेकर नाराजगी है, इस पर कन्हैया मित्तल ने कहा कि नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरा मन कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा, मैंने पहले किसी पार्टी के लिए काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है मुझे कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट भी कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं, उसके बाद भी उनको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें उनके समर्थन के साथ ऐसी पार्टी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बात बनती है तो वे कांग्रेस में जरूर जाएंगे। तो देखा आपने, कन्हैया मित्तल सीधा सीधा कह रहे हैं कि अगर मौका मिला तो कांग्रेस जरूर ज्वाइन करेंगे। लेकिन वही खबरें ये भी हैं कि कन्हैया मित्तल बीजेपी से टिकट ना मिलने के कारण कहीं ना कहीं नाराज हुए हैं और इसी की वजह से इस तरह की बातें कर रहे हैं। मगर कन्हैया मित्तल ने अगर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया तो फिर ये बीजेपी के लिए एक बड़ी बात हो जाएगी, बीजेपी के खेमे की टेंशन बढ़ा देगी, क्योंकि कन्हैया मित्तल बीजेपी के लिए एक एडवर्टाइजर के तौर पे काम कर रहे थे और ये नजर भी आता था, क्योंकि जिस तरह से वो यूपी विधानसभा चुनाव के अंदर गाना लाए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और उसे बीजेपी ने अपना थीम सॉन्ग भी बना लिया था। लेकिन वही सिंगर अब बीजेपी से बगावत करने की बात कर रहा है। और कन्हैया मित्तल ने आगे भी कहा है, वहीं जब कन्हैया मित्तल से पूछा गया कि जो आपका गाना है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बीजेपी के प्रचार में खूब चला, आपने भी कहा था कि कांग्रेस ने भी राम को आने से रोका है, ऐसे में इतना बड़ा फैसला कैसे? इस पर कन्हैया मित्तल ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, बल्कि यह कहा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राम मंदिर का फैसला लाते तो मैं उनके लिए भी गीत गा देता। लेकिन अब देश के अंदर लग रहा है कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए, आने वाले यूथ को भी ये बात समझ जानी चाहिए। इस तरह की बातें जो हैं वो कन्हैया मित्तल ने कही हैं एबीपी न्यूज से बात करते हुए, और ये सीधा अंदाजा लगाया जाने लगा है कि आने वाले समय में कांग्रेस के साथ भी नजर आ सकते हैं अगर कांग्रेस चाहेगी तो। मगर कन्हैया का यह बयान आना, कन्हैया का इस तरह से बीजेपी के खिलाफ बगावत करना, बीजेपी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात करना, इससे आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और इस लोकसभा चुनाव के बाद से कई ऐसे लोग हैं जिनका कांग्रेस की तरफ मन जाते हुए दिखा है, यानी उनका मन बदल गया है। आपने इन दिनों मेन स्ट्रीम मीडिया को भी देखा होगा कि किस तरह से अब खबरें दिखाई जा रही हैं। वहीं सुधीर चौधरी से तो हर कोई वाकिफ है कि अब वो किस तरह से सरकार से सवाल पूछ रहा है। ये तो तमाम बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि हवाओं का रुख बदल गया है और एक दौर जो पीएम मोदी के लिए देश में देखा जाता था, उस दौर की शुरुआत राहुल गांधी की भी शुरू हो गई है और यही राजनीति है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।